देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन, आइए इसको समझते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन, देखिए द मीन डेली पॉकेट अलाउंस इज रुपीज़, कितना है ये 36.10। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, मीन डेली पॉकेट अलाउंस, मीन दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, इस फ्रीक्वेंसी एफ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल को बनाएंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। देखिए एक टेबल यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स। तो देखो बच्चों, क्लास इंटरवल हमारे क्या है, ये जो डेली पॉकेट अलाउंस है इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो पहला क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 20 से 25। सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, 25 से 30। थर्ड क्लास इंटरवल क्या है, 30 से 35। फोर्थ क्लास इंटरवल क्या है, 35 से 40। ठीक है बच्चों, और फिफ्थ क्लास इंटरवल क्या है, 40 टू 45, देन 45 टू 50, और देन 50 टू 55। ठीक है बच्चों, तो कितने क्लास इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या हमें दी हुई है, एफ आई। पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 गिवन है। दूसरी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6 दी हुई है। थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 9 है। फोर्थ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 13 है। ठीक है बच्चों, और फिफ्थ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है, इसको हमने एफ लिया हुआ है क्वेश्चन में। और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 है, और लास्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। ठीक है बच्चों, तो ये डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, इस डेटा का हमें मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस डेटा का हमें क्या दिया हुआ है, मीन, और हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करेंगे, जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए क्लास मार्क फाइंड करने का मेथड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो क्लास इंटरवल होता है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों का, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, देखिए 20 को और 25 को प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5। 22.5, तो ये क्या आ जाएगा, क्लास मार्क। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 25 से 30 तक। तो इसका क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, तो 25 को और 30 को प्लस करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। 55 का क्या करेंगे, हाफ, तो 55 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 27.5। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये जो क्लास मार्क होते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो देख सकते हो 22.5, उसके बाद क्या है 27.5, तो 5 का डिफरेंस ये चल रहा है। तो 5 के डिफरेंस से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 32.5, ठीक है 37.5, 42.5, ठीक है 47.5 और 52.5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, इसमें हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है या फिर
स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है या फिर एज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये xi की जो वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तब हमें कौन सा मेथड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना है कभी भी, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है ये जो xi की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। डायरेक्ट मेथड अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो fi और xi की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएंगी जिनका सम करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो xi हैं, ये जो xi की वैल्यू है इनको छोटा बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो देखिए एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए इन वैल्यू को हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इनको छोटा कैसे बना सकते हैं, देखिए इन सभी वैल्यू को छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी में से हम कुछ माइनस कर देते हैं, ठीक है। इन सभी वैल्यू में से क्या कर सकते हैं, हम कुछ माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, छोटी। अब वो क्या माइनस करना चाहिए, देखिए करने के लिए आप इनमें से देखिए सभी में से 22.5 को माइनस कर सकते हो। अगर सभी में से 22.5 को माइनस करते हैं देखो, तो ये जो वैल्यू है ये देखिए ये वैल्यू बन जाएगी 22.5 में से 22.5 माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10, ये 15, ये 20, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं देखिए बच्चों, तो हम जो माइनस करते हैं वो हम मिडिल वैल्यू को माइनस करते हैं ताकि हमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिले, कुछ नेगेटिव मिल जाए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो xi में मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू क्या है, ये 37.5, इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं मीन, ठीक है। तो इसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a, तो हमने इसको a एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब हम इसमें di फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, di। तो देखो di कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, जो di होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है di, तो जितने भी ये xi है इन सब में से हमें क्या माइनस करना है, a, जो हमने a एज्यूम किया है उसको माइनस करना है। तो देखिए 22.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें माइनस का मिलेगा ये 15, ठीक है। और जब हम 27.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे, ठीक है, देखिए जब हम 27.5 में से क्या माइनस करेंगे, 37.5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 10, ठीक है। तो देखो ये भी क्या होगा, 5 के डिफरेंस से हमें मिलेगा, जैसे माइनस का 15 माइनस 10, इसके बाद माइनस का 5 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 10 और फिर प्लस का 15। तो ये di आ गई, ये किसकी वैल्यू आ जाएंगी, di की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अगर हमें देखिए अगर हमें एज्यूमिन मेथड यूज़ करना है तब हम क्या करते हैं, fi और di की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक ui की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ui की वैल्यू। तो ui क्या होता है, देखिए ये जो di की वैल्यू है इनको और छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ui फाइंड करते हैं। तो ui की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ui की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी ये di है इन सबको h से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है बच्चों। इन सबको किससे डिवाइड कर देते हैं, h से। अब ये h क्या होता है, देखो h क्या होता है, क्लास साइज, ठीक है। h क्या होता है, क्लास साइज होता है। देखिए क्लास साइज क्या है, देखिए जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो क्लास साइज हमें मिल जाता है। तो 25 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लास साइज 5।
देखिए इन सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या होगा, 5 होगा। तो हमारे पास ये h की वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये जितने भी डी आई हैं सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो माइनस के 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ये आ जाएगा माइनस का 1। फिर क्या आ जाएगा 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये यू आई आ गया। यू आई के बाद हम क्या करते हैं, देखिए यू आई के बाद हम एफ आई की और यू आई की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको टेबल को पहले मैं थोड़ा सा लेफ़्ट में कर लेता हूँ, इधर स्पेस कम है थोड़ा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना है, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो देखो बच्चों एफ आई इंटू यू आई क्या होगा, देखो एफ आई इंटू यू आई क्या होगा, देखो 7 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो एफ आई की 7 की मल्टीप्लाई हमें 22.5 में करनी होती। डायरेक्ट मेथड में हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती, वो काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई -3 में करना बहुत आसान हो गया है। अब देखो अब इसके बाद 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -2 में, तो ये कितना आ जाएगा, -12। 9 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0 में, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और f की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ पर ये f आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इस टेबल से हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, इस टेबल की क्या लिखनी है हमें, ऑब्जर्वेशन। देखो पहले तो देखिए कौन कौन सी कॉलम का हमें सम करना है वो देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी कॉलम का हम सम करते हैं, देखिए एक यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। देखिए एक तो हमें एफ आई का सम करना होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई। तो इनका सब का सम कीजिए कितना होगा, देखिए इन सब का सम क्या होगा, 7 + 6 कितना होगा, 13। 13 + 9 कितना होगा, 22। 22 + 13, 22 + 13 कितना होगा, ये होगा 35। 35 + 5 कितना होगा, 40। 40 + 4 कितना होगा, 44। 44 और 44 में f को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये f + 44। तो ये आ जाएगा f + 44। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का वैल्यू। अब देखिए और हमें किसका सम करना है, और कौन सी कॉलम का सम करेंगे, देखिए और हमें सम करना होता है सिग्मा एफ आई यू आई का। देखिए एफ आई यू आई कॉलम का सम करना होता है। तो देखिए ये सम कितना होगा, पहले देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 12 पॉजिटिव है और यहाँ पर ये 12 क्या है, नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब इन सब को प्लस करेंगे। अब देखिए बाकी नेगेटिव कितना बचेगा, -21 और -9, ये -30 हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे, 30, और प्लस का क्या है हमारे पास 10। तो दोनों को प्लस करेंगे तो -20 आ जाएगा, -20, और इसमें हमें f को भी प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, f - 20। तो इस पूरी कॉलम का सम क्या आ जाएगा, f - 20। ठीक बच्चों,
तो इनका सम आ जाएगा F-20। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, F-20 लिख लेते हैं। देखिए, तो इस सम को क्या लिख सकते हैं हम, F-20। तो देखिए हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो टेबल को अच्छे से बनाना है। तो देखिए टेबल तो हमारी बन चुकी है। यहाँ तक अगर आपने बना दिया एग्ज़ाम में तो 2 नंबर आपके यहाँ तक मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले सिग्मा Fi की वैल्यू, सिग्मा Fi की वैल्यू हमारे पास क्या है, F+44, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्या मिला था, ए की वैल्यू, एज्यूम मीन कितना है 37.5, और इसके बाद हमने क्या फाइंड किया था, एच, क्लास साइज कितना दिया हुआ है टेबल में 5, और उसके बाद सिग्मा Fi Ui की वैल्यू क्या है, सिग्मा Fi Ui की वैल्यू हमारे पास है F-20, ठीक है। और मीन कितना दिया हुआ है, मीन x बार, मीन x बार कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 36 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 36.10, मीन दिया हुआ है 36.10। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा Fi Ui अपॉन सिग्मा Fi इंटू एच, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमें, देखिए तो वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है, मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36.10 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 37.5 प्लस सिग्मा Fi Ui की वैल्यू कितनी है हमारे पास F-20 अपॉन सिग्मा Fi की वैल्यू क्या है F+44 और h की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए 37 को लेफ्ट में, 37.5 को लेफ्ट में लाएंगे। तो देखिए जब 37.5 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 36.10 माइनस 37.5, देखिए 5 के आगे एक जीरो लिख सकते हैं। और राइट में क्या बचेगा, देखिए बच्चों 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5F माइनस 5 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और अपॉन में क्या है F+44, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसे माइनस कर दीजिए बच्चों, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा माइनस का 1.4, ठीक है 1.40 ये आ जाएगा। और राइट में क्या है, ये 5F माइनस 100 अपॉन में F+44, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो लेफ्ट में माइनस का 1.40 है, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, देखिए डेसिमल हटाकर हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 140 अपॉन में 100, ठीक है। डेसिमल के आगे डबल डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 5F माइनस 100 अपॉन F+44, ठीक है बच्चों। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और नीचे 2 5 जा 10, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू देखिए 5F माइनस 100, 5F माइनस 100 अपॉन F+44,
ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -7 में क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, f प्लस 44 से, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5f माइनस 100 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 7f माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, तो ये माइनस का 308 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 25f माइनस 5 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 500। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, f को एक साइड में करेंगे और ये नंबर को दूसरी साइड में, तो माइनस का 7f और देखिए 25f को लेफ़्ट में लाएंगे तो ये भी माइनस के क्या हो जाएंगे 25f बन जाएंगे इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए माइनस के 500 और ये माइनस का 308 राइट में जाएगा तो प्लस का 308 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये लेफ़्ट में कितना हो जाएगा, माइनस के 32f और राइट हैंड साइड में देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का कितना बनेगा, माइनस का 192, ठीक है बच्चों। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 32f इज इक्वल टू 192, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू 192 अपॉन 32। अब देखिए 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चलेगा, 6 पर, 32 6 जा कितना होता है 192, देयरफॉर वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6। तो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये 6। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों।